किससे, कब और कितना बोलना है, अगर ये समझ लिया जाए तो जिंदगी के सार्थक आप बन चुके हैं। सहना चाहिए है, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी अवश्य चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के इस मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। हर मासिक राशिफल जैसे पिताजी प्रस्तुत आज तक करते आए हैं, वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस की। तो मिथुन राशि के लिए फरवरी 2026 में वित्तीय जीवन के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाला है। इस महीने ग्रहों की चाल कुछ ऐसी ही, एक तरफ से धन के द्वार खोलेंगी तो दूसरी तरफ से अदृश्य खर्च आपके जेब पर हमला करने जाने के लिए तैयार रहेंगे। आप निवेश करना चाहते हैं, बचत या आय वृद्धि की योजना बना रहे हैं, तो ये इन डेप्थ विश्लेषण आपके लिए किसी गाइड से कम नहीं होगा। महीने के पहले पखवाड़े में अष्टम भाव से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति एक मनी स्पिनर की तरह काम करेंगी। ये मंगल आय भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, जो सट्टे, विरासत, बीमा क्लेम या कमीशन आधारित कार्यों से अप्रत्याशित भारी धन लाभ करा सकते हैं। जैसे ही 12 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी इनकम के सोर्सेज केवल अचानक लाभ तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये अब स्टेबिलिटी और सम्मानजनक दिशा की ओर आपको बढ़ाने का काम करेंगे। विदेशी व्यापार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं तो मिथुन राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। जहां एक और इनकम के द्वार खुल रहे हैं, वहीं दशम भाव में स्थित शनि आपके द्वादश भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की जो दृष्टि है आपके बजट को बिगाड़ने की क्षमता रखती है। ये खर्च दिखावे के नहीं बल्कि अनिवार्य और अचानक होंगे। आपको कानूनी पेचीदगियों से या ये कहा जाए कॉम्प्लिकेशन से, पुराने टैक्सेस से, भुगतान से या घर की किसी बड़ी मशीनरी की मरम्मत पर भारी खर्च करना पड़ सकता है। शनि यहां आपसे अनुशासन की मांग करते हैं। जीवन में अपनी वित्तीय रिकॉर्ड्स यानी कि जो आपकी बुक कीपिंग है या फिर जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, इस पे लापरवाही नहीं बरतनी है। हो सके तो महीने के शुरुआती जो आपको 10 दिन मिल रहे हैं, इस समय में जो भी आपके प्रीवियस एक्सपेंसेस हैं, 1 साल के, 2 साल के, जिनसे संबंधित आप टैक्सेस भरने वाले हैं, टैक्सेस फाइल करने वाले हैं, उन सभी को एक बार फिर से देख लीजिए। जो भी खर्च है अकाउंटेंट्स के साथ में बैठ करके उस पर डिस्कशन कर लेंगे तो जुर्माने के रूप में जो खर्च संभव हो सकता था उससे बच जाएंगे। इसके अलावा अष्टम भाव के मंगल के प्रभाव से इंपल्सिव बाइंग, बिना सोचे समझे खरीदने वाली जो बात होती है, उससे आपको बचना होगा। 5 फरवरी को शुक्र के भाग्य भाव में जाने से लग्जरी की इच्छाएं जो हैं ये बढ़ने वाली हैं। महंगे गैजेट्स कहें, लग्जरी ट्रिप्स कहें, ब्रांडेड सामग्री कहें, इन पर आप मेहनत की कमाई को बड़ा हिस्सा खर्च करते नजर आएंगे। यह कहा जाए कि ऐसी स्थिति जो सामग्री नॉर्मली 100 रुपए की, 200 रुपए की होनी चाहिए, उसी पर 1000 रुपए, 1200 रुपए खर्च कर बैठते हैं अपने मेहनत की कमाई, ये यहां पर हो सकता है। यहां राहु की 9वें भाव में उपस्थिति गलत निवेश की तरफ, योजनाओं की ओर आपको अट्रैक्ट कर सकती है, जहां पैसा फंसने का डर होता है। स्वास्थ्य संबंधित छोटे मोटे खर्च भी इस महीने आपके बजट का हिस्सा बन सकते हैं। विशेष करके महीने के शुरुआती 15 दिनों में इसकी शिकायत बन सकती है। और फरवरी 2026 में मिथुन राशि की आर्थिक स्थिति का सार यही है कि इनकम बड़ी होगी लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा बड़े होंगे। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है इस महीने में पैसा कमाना नहीं है बल्कि उसे बचाना है, सही जगह पर निवेश करना है। वक्री गुरु आपके सलाह दे रहे हैं कि निवेश की बजाय पुराने पोर्टफोलियोज जो हैं उसको रीबैलेंस कर लीजिए। पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे संबंधित अगर कोई लेटर्स आए हैं तो उस पर एक बार नजर दौड़ा लीजिए।
भाग्य भाव में ग्रहों का जमावड़ा यह स्पष्ट करता है कि 15 फरवरी के बाद में गुड टाइम शुरू होगा। गुड टाइम्स जो है, जहां आपकी मेहनत एक एक रुपया आपको अच्छे से मिलने की ओर आगे बढ़ाएंगी। फिर बात होती है मिथुन राशि के लिए फरवरी 2026 इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र की। एक दो धारी तलवार की तरह यह आपके लिए बन सकती है। कुंडली के अष्टम भाव में ग्रहों की भारी भीड़ आपके निवेश पोर्टफोलियो में बड़ी उलट फेर के संकेत देती है। फरवरी के शुरुआती हफ्तों में आपको अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति होगी। ज्योतिष में अष्टम भाव जोखिम, आकस्मिक घटनाएं यानी कि जो अचानक से घटती हैं, इनका घर माना जाता है। यहां मंगल की उपस्थिति आपको ओवर एग्रेसिव बनाती है। रातों रात पैसा दोगुना करने के चक्कर में हाई रिस्क वाले एसेट्स जैसे कि स्मॉल कैप है, नए क्रिप्टो हैं, इनमें बड़ा पैसा लगाने की ओर आप गलती कर सकते हैं। वहीं राहु की नवम भाव में लग्न पर दृष्टि वास्तविकता से दूर लेकर के जाती है, काल्पनिक दुनिया में लेकर के चली जाती है। लाभ जहां है नहीं वहां पर भी दिखाती है और इस स्थिति के कारण निवेश करते समय भावनाओं के बजाय डेटा पर भरोसा करना होगा तो जीत हासिल होगी। लग्न में वक्री गुरु स्थित है। वक्री गुरु का अर्थ है कि पुराने किए गए कामों पर फिर से एक बार रीथिंक करना। यदि वर्षों पहले कोई शेयर खरीद करके छोड़ दिया था तो इस महीने वो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। नए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ध्यान पुराने पोर्टफोलियो की ओर रीबैलेंसिंग पर करना है, क्योंकि कई ग्रहों का गोचर 12 फरवरी के बाद में कुंभ राशि में हो रहा है। इसलिए आपको आईटी, एविएशन से संबंधित, रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिकेशन और स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करना यह सबसे ज्यादा बेहतरीन और फायदेमंद बनेगा। मंगल अष्टम भाव में है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से इस महीने दूरी अगर बना करके रखेंगे तो समझदारी का काम होगा। अचानक आने वाली मार्केट की गिरावट है, स्टॉप लॉस की हिट है, ये यहां पर कर सकती है। और शनि की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। शनि यहां धीमी लेकिन स्टेबल स्ट्रेंथ वाली वृद्धि करते हैं, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म रिटर्न और स्टेबिलिटी मिलती है। अगर जमीन का है, फ्लैट खरीदने की चाहते हैं तो इस समय में यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी ढिलाई ना रखें। एक की जगह दो लॉयर्स को दिखा दे, एक आपकी पार्टी का लॉयर हो और दूसरा कोई रैंडम लॉयर हो। फीस देने की बस बात होगी। इतना सा करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट सही से चेक हो जाएंगे, जिसके कारण आपको निश्चितता मिलेगी कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सही दिशा है। और शनि की दृष्टि के कारण कानूनी विवाद जो है, ऐसी वाली संपत्ति में पैसा फंस सकता है। इसके लिए इसका सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कई बार होता क्या है कि आप हर जगह से चेक करवा लिए पर बैंक से लोन नहीं लिया। अब बैंक वाले क्योंकि अपनी जो पैसे देने की काबिलियत है, ये कहा जाए जो आपको लोन देते हैं, उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो चाहे आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सिर्फ 10 लाख का ही लोन ले लीजिए, पर उस 10 लाख के लिए भी जो डॉक्यूमेंट का वो पूरा रिव्यू करते हैं वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो ऐसे में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो समय से पहले आपको पता चल पाएगा। और 5 फरवरी के बाद में शुक्र का भाग्य भाव में जाना और गुरु की शुभ दृष्टि, ये गोल्डन इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। संपत्ति को स्थिरता प्रदान करने वाली रहेगी। अब बात होती है फरवरी 2026 में मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख का मामला थोड़ा गहरा और मनोवैज्ञानिक है। कुंडली के चतुर्थ भाव पर ग्रहों की टेढ़ी दृष्टि और लग्न में वक्री गुरु की स्थिति यह दर्शाती है कि इस महीने घर की शांति बाहरी सुख सुविधाओं से ज्यादा आपको आंतरिक व्यवहार पर निर्भर करती है। दशम भाव में बैठे शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। शनि की यह दृष्टि घर में गंभीरता और अनुशासन तो लाती है, लेकिन कभी कभी रिश्तों में रूखापन या दूरियां भी पैदा कर देती हैं। घर पर होने के बावजूद मानसिक रूप से ऑफिस के काम में उलझे रह सकते हैं। परिवार के सदस्य उपेक्षित महसूस करेंगे और शनि की दृष्टि के कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने थोड़ी चिंता ज्यादा रहेगी। विशेष करके जोड़ों के दर्द या हड्डियों से जुड़ी समस्याएं अगर है तो यह परेशानी का कारण बन सकती हैं, तनाव का कारण बन सकती हैं। पर गुरु की शुभ दृष्टि इस स्थिति को बिगड़ने नहीं देगी, यानी कि हाथों से बाहर निकलने नहीं देगी। गुरु आपके लग्न में बैठ करके 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। वक्री गुरु होने के कारण जीवन साथी के साथ में पुरानी किसी बात पर चर्चा फिर से छिड़ सकती है।
अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि रिश्तों में मैच्योरिटी लाती है। यदि पार्टनर के साथ में कोई पुराना मनमुटाव था तो इस महीने वो सुलझने की ओर आगे बढ़ने वाला है। और तृतीय भाव में केतु स्थित है और राहु की दृष्टि भी है। यह भाई बहनों के साथ में कम्युनिकेशन गैप पैदा करता है। शायद उनकी मदद करना चाहें लेकिन आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, तो ऐसे में पेशेंस इज द ओनली की, इसका ध्यान रखना है। फिर फरवरी में मिथुन राशि के बच्चे जो हैं, विशेष तौर पे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन का क्षेत्र एक सुनहरा अवसर है, लेकिन कंसंट्रेशन की इस समय में एग्जाम है। यानी कि हर चीज इसी बात पर टिकी है कि कितना कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हो। कुंडली के पंचम भाव पर देवताओं के गुरु यानी कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि और नवम भाव में ग्रहों का महासंगम, यह शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम देने के लिए तो जरूर उत्सुक है। कुंडली के लग्न में स्थित वक्री गुरु आपकी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। गुरु की यह दृष्टि आपको सीखने की क्षमता और याददाश्त को मजबूत बनाने का काम करती है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो, चैप्टर हो, यह आसानी से समझ में आ जाता है। जिसे हम कहते हैं कि जो पीछे का प्रिंसिपल है वो जब समझ में आ जाता है तो हर चीज आगे की सॉल्व हो जाती है। तो यही स्थिति आपके पास में भी है। अब गुरु वक्री हैं, इसलिए जो छात्र पुरानी परीक्षाओं को दोबारा दे रहे हैं या ये कहा जाए री एग्जामिनेशन है, तो किसी पुराने कोर्स को पूरा कर रहे हैं, उन्हें इस महीने पुरानी की गई सफलता मिल सकती है। शिक्षा का कारक गुरु जो है ये बुध आपकी राशि के स्वामी है और 3 फरवरी को बुध का नवम भाव में प्रवेश ये छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब तक जो मानसिक धुंध का या भ्रम था ये खत्म होने वाला है। पढ़ाई के प्रति और ज्यादा फोकस्ड होंगे, लॉजिकल अप्रोच अपनाएंगे, यह आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा। अब ऐसे में लेखन का कार्य करने वाले या ये कहा जाए कि जो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो क्रिएटिविटी जो है ये इस समय में बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकती है। ये भी कहा जा सकता है कोई एक अच्छी पोजीशन पर लेकर के आपको आ सकती है। 9वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति यहां पे ये दर्शाती है कि जो छात्र हायर एजुकेशन, मास्टर्स है, पीएचडी है, इसके लिए फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे थे, तो आपकी एप्लीकेशन इस समय में एक्सेप्ट हो सकती है। आप इस समय में कोई बहुत ही ऐसा ठोस डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं जो आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को जस्टिफाई करे। अब 9वें भाव में राहु आपको इस समय में कोई ना कोई तरीके से ऐसे सब्जेक्ट्स की ओर खींचने वाला है जो कि ट्रेडिशनल नहीं कहे जाते, जैसे कि इसमें एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गई। इस दिशा में आपको ज्यादा अट्रैक्ट करने की ओर यहां पे देखने को मिल सकता है। सफलता भी मिलेगी पर चैलेंजेस जो हैं वो बृहस्पति आपके लिए सुलझाते हुए नजर आ जाएंगे। जो कंपटीशन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए महीना डिसिप्लिन का है, ये कसौटी है। शनि आपके दशम भाव में बैठ करके व्यक्तित्व को गंभीर बना रहे हैं। इस समय में शॉर्टकट नहीं, हार्डवर्क का काम करना है। शनि की दृष्टि के कारण एकांत में रह करके पढ़ना यह ज्यादा रास आएगा। और मंगल की अष्टम भाव में एकादश भाव पर दृष्टि जो है, अष्टम भाव में स्वयं बैठे हैं और एकादश भाव पर उनकी दृष्टि है, ये कॉम्पिटिटर्स से आगे निकालने का साहस देगी। पर 23 फरवरी तक मंगल की स्थिति थोड़ी अस्थिर है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि के लिए फरवरी 2026 में संतान सुख की। यह सुखद सरप्राइज से कम नहीं है। कुंडली के पंचम भाव पर ग्रहों के राजा, देवताओं के गुरु और सीधा प्रभाव है इनका। इस महीने को आपके परिवार के लिए यादगार माना जा सकता है। यदि आपकी संतान पहले से ही कार्यरत है या पढ़ाई कर रही है तो इस महीने उन्हें कोई बड़ी सफलता या फिर रिवॉर्ड, अवार्ड की या फिर इस समय में रिकग्निशन मिल सकता है। जो उनकी उपलब्धि है उससे समाज में आपका भी नाम बढ़ेगा, आपकी भी छाती चौड़ी होगी, रिस्पेक्टफुल पोजीशन गेन करने का मौका मिलेगा। अब संतान के व्यवहार में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो यह स्थिति यहां पर उनके साथ में अवश्य देखने को मिलेगी। और जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की आशा कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए फरवरी 2026 का अत्यंत शुभ महीना साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु वक्री हैं और इसलिए यदि पहले कोई मेडिकल इशू रहा था तो इस महीने उसका समाधान मिल सकता है।
कंसीव करने की संभावना इस समय में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, यह कहा जा सकता है पीक पर है। और पंचमेश शुक्र 5 फरवरी तक अष्टम में है और फिर भाग्य भाव में जा रहे हैं। इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा यदि आपकी संतान जो है उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है, तो 12 फरवरी के बाद में ग्रहों की स्थिति विशेष करके बुध और सूर्य का कुंभ में जाना उन्हें सफलता दिलवाने का काम करेगा। पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव संतान को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एज दिलवा सकता है। वो एक बेनिफिट जो है ये उनको दिलवा सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी जो मेहनत है, इससे अपने गोल्स को वो जरूर अटेन करने का काम करेंगे। ये ओवरऑल स्थिति जो है ये बच्चों से भी संबंधित आपको सम्मान दिलवाएगी, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति करवाएगी। अब राहु आपके भाग्य भाव में है और पंचम दृष्टि आपके लग्न पर है, जिससे संतान के प्रति आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये कभी कभी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इससे बच्चों पर मानसिक दबाव भी आप डालते हुए नजर आएंगे। और मंगल के अष्टम भाव में उपस्थिति कभी कभी संतान के स्वास्थ्य से, विशेष करके चोट है या बुखार है, इसको लेकर के छोटी मोटी चिंता आपको दे सकती है। पर 23 फरवरी तक बच्चों के खान पान और खेल कूद के दौरान उनकी सुरक्षा का आपको ध्यान कुछ ज्यादा रखना चाहिए। विशेष तौर पे बच्चे अगर टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे अभी चलना शुरू किए हैं, ये कहा जाए अपने गोड़ों पर चलना शुरू किए, नीज पर चलना शुरू किए हैं, तो इसका ज्यादा आपको ध्यान इस समय में देना चाहिए। फिर शनि के दशम भाव से सप्तम दृष्टि, यानी कि दशम भाव में स्वयं बैठे हैं और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो कभी कभी घर में अनुशासन को लेकर के पिता और पुत्र के बीच में या फिर माताजी और संतान के बीच में वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती हैं। बच्चों के साथ में दोस्त बन करके पेश आए, बॉस बन करके यहां पे अगर उनको ऑर्डर देंगे तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। अब मिथुन राशि के साथ में परेशानी भी यह है कि स्वयं अपने आप को बॉस मानते हैं और उस बॉस को कोई और बॉस बन करके कुछ कहे, यह स्वीकार नहीं होता, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। अब बात होती है मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 में हेल्थ की। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। निरोगी काया सबसे ऊपर मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली का अष्टम भाव इस महीने सबसे अधिक सक्रिय है। ज्योतिष में 8वां भाव आयु, गहन रोग का होता है और यहां 4 बड़े ग्रहों की उपस्थिति एक मिश्रित लेकिन सतर्क रहने वाली स्थिति पैदा करती है। महीने की शुरुआत में 12 से 15 दिनों के लिए सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र अष्टम भाव में रहे। मंगल ऊर्जा देते हैं, लेकिन रक्त संबंधित विकार जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, ब्लड इंफेक्शन होगा, ब्लड प्रेशर हो गया, पाइल्स हो गया, इन जैसी समस्याओं को भी पैदा करते हैं। बुध और शुक्र की युति स्किन एलर्जी, यूटीआई की संभावनाएं बनाती हैं और स्वच्छता का ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और दशम भाव में स्थित शनि जो है आपकी कुंडली के द्वादश भाव और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, दृष्टि है। तो पहले से कोई पुरानी बीमारी जैसे कि अस्थमा हो, जोड़ों का दर्द हो, तो शनि की दृष्टि उसे दोबारा रीएक्टिवेट कर सकती है, यानी कि उभार सकती है। जो अभी तक शांत थी चीजें उसको वापस रीएक्टिवेट करने का काम शनि के द्वारा हो सकता है। शनि का प्रभाव जो है गैस से संबंधित रोगों को भी बढ़ाने का काम करेगा। खान पान में बासी खाना है या गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए। फिर आपके लग्न में वक्री गुरु बैठे हैं और राहु की दृष्टि लग्न पर है, यानी कि फर्स्ट हाउस पर है। राहु आपको मानसिक रूप से बेचैन कर सकते हैं और छोटी समस्या जो नॉर्मली जिस पे आप बहुत ज्यादा विचार नहीं करते, उनको बहुत बड़ा सोच सोच करके, घोट घोट करके मन ही मन तनाव उत्पन्न कर बैठेंगे, अपने लिए ही परेशानी बना बैठेंगे। अच्छी बात यह है कि लग्न के गुरु जो हैं एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, तो ऐसे में बहुत डीप इंपैक्ट होने से पहले आपको बचा लेते हैं, बाहर वापस उभारने में मदद करते हैं। और वक्री होने के बावजूद ये आपको गंभीर स्वास्थ्य संकट से जरूर बचा लेंगे। अंतरात्मा आपको खतरे का संकेत पहले ही दे देगी। अब ऐसे में 1 से लेकर के 12 फरवरी तक इस दौरान अष्टम भाव में सबसे भारी यहां पर आपको ग्रहों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चोट लगना, एक्सीडेंट की संभावना इस समय में ज्यादा है। गाड़ी चलाते हैं और स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं, यानी कि तेज चलाने के शौकीन हैं, तो बहुत सावधान हो जाइए। इस समय में गलती से भी राह चलते व्यक्ति के साथ में रेस कर लेना, तेज भगा लेना, ऐसी गलतियां ना करें। 13 से लेकर के 23 फरवरी जैसे ही सूर्य और बुध नवम भाव में आ जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। पुरानी समस्याओं से अब आराम मिलना आपको शुरू करेगा। और 23 फरवरी के बाद में मंगल का गोचर हो जाएगा,
ये स्वास्थ्य में नई ऊर्जा भी भरेगा। लेकिन राहु के साथ में यहां पर युति होगी, जिस कारण से सिर दर्द है, आंखों में जलन की समस्या है, ये भी उत्पन्न कर बैठेंगी। अगर कोई ऑपरेशन आप करवाने वाले थे, पेंडिंग कर रखे हैं कि ऑपरेशन थोड़ा समय हो जाएगा उसके बाद में कराता हूं, तो अष्टम भाव का मंगल उसे इस महीने करवा सकता है, ऐसी स्थिति ला सकता है कि अभी ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में डरे नहीं। गुरु की स्थिति जो है ये सफल रिकवरी का संकेत देती है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी है तो इसको और डिले करने की गलती ना करें। फिर शनि का द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण शराब या किसी भी प्रकार के नशे से आपको इस महीने दूर रहना है, वरना परेशानी क्या है, लीवर है, किडनी है, इस पे इसका बहुत गहरा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के कारण आपको यहां पे परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो हर चीज हाई आती है, मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शनि और मंगल के प्रभाव से हड्डियों में कैल्शियम की कमी या दांतों में दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 में कंपटीशन का पक्ष कैसा रहेगा। शत्रु पक्ष जिसे कहा जाता है, 6th हाउस से देखा जाता है, और यह समय जो है बहुत ही ज्यादा, जैसे हम माइन्यूटली चेक करने की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो समय बनने वाला है। कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी मंगल है जो इस महीने आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अब यह स्थिति गुप्त शत्रु और पीठ पीछे होने वाली राजनीति की ओर इशारा करती है। अब मंगल जो है 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में है, तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति तो बनाते हैं, लेकिन शत्रुओं को अदृश्य कर देते हैं, यानी कि उनके सामने एक शील्ड लगा देते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सामने से तो दोस्त नजर आते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का काम करते हैं। कोई भी आपके बारे में पूछता है तो उसको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी इमेज खराब करने का काम करते हैं। तो ये यहां पे परेशानी अवश्य उत्पन्न होगी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर है, जो थोड़ा आपको भी भ्रमित रख सकती है। शत्रु इसी भ्रम का फायदा उठाने की कोशिश करता है कि ये आदमी अपने आप को कुछ अलग मानता है, ये अपने आप को हमसे ऊपर मानता है, चलो इसको गिरा देते हैं। तो आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये यहां पर हो सकता है। और शनि का दशम भाव में बैठना और उनकी दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, ये जेल, खर्च, कानूनी हार जीत, इन सभी को दर्शाती है। शनि यहां आपको धैर्य रखने की सलाह देते हैं। हर ग्रह जो है ये अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता है कि अब इस चीज से संबंधित आपको सतर्क होना चाहिए। वो समझना और ना समझना ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, जैसे कि ज्योतिष में कहा जाता है जातक पर निर्भर करता है। यहां पर कानून का पालन करते रहेंगे तो आपको लगभग कहा जा सकता है कि जीत मिल सकती है। लेकिन जो टोटल प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं केस की, ये इस समय में धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, ये थकाने का काम करती हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि फाइट अगर मैं कर रहा हूं तो ये फाइट लंबी चलेगी, और लंबी चलेगी पर जीत मुझे मिल जाएगी। तो इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट जरूर करना चाहिए। फिर 12 फरवरी के बाद में जैसे ही सूर्य और बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे, कानूनी मामलों में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यह कहा जा सकता है डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कोई गवाह है, वो मिल सकता है जो आपके पक्ष को मजबूत भी करेगा और केस जीतने में मदद भी करेगा। दशम भाव में शनि विराजमान है जो आपके काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि विरोधियों पर ध्यान जाता ही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय में यही है, काम बोलता है, ये वाला सिद्धांत अपना लीजिए। अफवाहें उड़ेंगी, लोग बातें करेंगे, लोग स्पीड को तोड़ने का काम करेंगे, पर अल्टीमेटली एक बात का ध्यान दीजिए, व्यक्ति जो बोलता है उससे ज्यादा जो प्रभाव डालता है वो उसका काम है। काम बोलेगा तो अपने आप सब शांत हो जाएंगे। अब ऐसे में 3 फरवरी के बाद में बुध का नवम भाव में जाना, ये डिप्लोमैटिक क्षमता जो है इसको बढ़ाने का काम करता है। अपनी बात, अपनी चतुराई से शत्रुओं के वार को नाकाम कर देना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अब बात होती है मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 में दांपत्य सुख की। दांपत्य सुख का विश्लेषण एक बहुत ही बैलेंस्ड कहें, मैच्योर्ड स्थिति कहें, इसको दर्शाता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो स्वयं आपके लग्न में बैठ करके आपके ही घर को देख रहे हैं। अब ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत देते हैं, लेकिन
यहां पर इस बात का भी ध्यान देना है कि शनि और राहु का प्रभाव इसमें कुछ बारीक चुनौतियों को पैदा करते हैं। आपके लग्न में स्थित वक्री गुरु अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि को ज्योतिष में अमृत माना जाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके और जीवन साथी के बीच में कोई अनबन थी, कोई गलतफहमी चल रही थी, तो वो इस महीने सुलझ सकती है। गुरु यहां रिश्ते में गरिमा और रिस्पेक्ट को वापस लेकर के आते हैं। वक्री गुरु अवश्य है, इसलिए जीवन साथी के साथ में पुराने किसी मुद्दे पर दोबारा बात हो सकती है। यह बातचीत कड़वाहट के लिए नहीं, बल्कि उस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने की ओर आपको ले जाएगी। जहां गुरु रिश्ते को जोड़ रहे हैं, वहीं शनि और राहु की स्थिति कुछ दूरी या तनाव का आभास दे सकती है। कॉन्ट्रडिक्शन है। दशम भाव में बैठा शनि आपके सप्तम भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है, और शनि की दृष्टि रिश्तों में निरसता यानी कि रस की कमी जिसे कहते हैं, ठंडापन जैसे कहते हैं, रूखापन जिसे कहते हैं, वो लेकर के आती है। कैरियर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन साथी को समय देना ही भूल जाते हैं, जिससे जीवन साथी जो है वो अकेलापन महसूस करता है। अब राहु की लग्न पर दृष्टि कभी कभी आपके जीवन साथी के प्रति, जिसको हम सस्पिशियस कहते हैं, या ये कहा जाए कि शक की बर्ताव बन जाता है, शक करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी बातों में गलत मतलब निकालने वाली स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में विवाह भाव के कारक शुक्र हैं, जो 5 फरवरी को अष्टम से नवम भाव में जाने वाले हैं। जीवन साथी के लिए अब ये जो गोचर है, ये शुभ बन जाता है। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, और दोनों ही इस महीने किसी धार्मिक स्थल या किसी लॉन्ग ड्राइव पर, ट्रिप पर जाने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपसी प्रेम बढ़ता है। अब 23 फरवरी तक मंगल आपके अष्टम भाव में है, और मंगल का वाणी भाव पर दृष्टि है। कभी कभी जीवन साथी के साथ में बातचीत के दौरान आप यह अवश्य महसूस करेंगे कि जो आपके शब्द नॉर्मली बड़े ही मीठे होते हैं, इस समय में बड़े कड़वे हैं, जिसे हम कठोर वाणी कहते हैं। कुछ ज्यादा ही रूखापन अपनी बातों में कहते हैं, कुछ ज्यादा ही अपफ्रंट हो जाते हैं। वो स्थिति यहां पर हो सकती है, और इससे आपको परहेज करना है। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है। विशेष करके ससुराल पक्ष के साथ में जब बात करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर रूखापन जो है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे देखने को मिलेगा। और राहु के प्रभाव में आकर अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों से करने की गलती ना करें। यह अनावश्यक मनमुटाव जो है पैदा कर सकती है। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए लव लाइफ की। फरवरी 2026 में रोमांस का विश्लेषण एक ऐसी कहानी है जहां अचानक मुलाकात होती है, गहरे जज्बात आपस में टकराते हैं। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो इस महीने एक अत्यंत रोमांचक यात्रा पर है। महीने की शुरुआत 5 फरवरी तक अष्टम भाव में है, मंगल के साथ है, और यह स्थिति प्रेम संबंधों में इंटेंस पैशन पैदा करती है। 5 फरवरी के बाद में जैसे ही शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी लव लाइफ में एक ठहराव कहें, एक स्टेबिलिटी कहें, एक रिस्पेक्ट कहें, वो यहां पर देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं आचरण जो है वो गरिमा पूर्वक बन जाता है, वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब प्यार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव बन जाता है। अपने पार्टनर के साथ में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना, यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महसूस होता है। यह योजना बनाने का मौका मिलता है, अपने रिश्ते को एक नई मजबूती प्रदान करता है। और लग्न भाव में बैठे हुए वक्री गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और लंबे समय से किसी के साथ में रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो इस महीने उस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कमिटमेंट जो है, सगाई का फैसला है, वो यहां पर होता नजर आ सकता है। गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि आपका प्रेम संबंध समाज और परिवार के सामने सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत हो। गुरु के वक्री होने के कारण किसी पुराने प्रेमी है या मित्र से आपके जीवन में वापस आने की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आपके ऊपर इस समय में यह बात निर्भर करती है, यह आप पर डिपेंड करता है कि अतीत को मौका फिर से देना है, या तो फिर जो वर्तमान में स्थिति है इसके साथ आगे बढ़ना है। यानी कि जो एक्स है उसको वापस अपनी लाइफ में एंट्री देंगे, या तो फिर अब जो रिलेशनशिप में है इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। 23 फरवरी तक मंगल अष्टम भाव में है, जो प्रेम में पॉजेसिवनेस को कभी कभी बेवजह का गुस्सा बना सकती है। छोटी सी बात थी, पार्टनर पर शक करना शुरू कर दिया और अपने आप पर कंट्रोल ना रख पाए, तो ये जो है रिश्ते में दरार डालने का काम करती है। और राहु की लग्न पर दृष्टि आपको ऑनलाइन डेटिंग
या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित कर सकती है जो शायद वो है नहीं जो दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं कि फिशिंग की जा रही है, हनी ट्रैप बिछाया जा रहा है। वो स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। फेक प्रोफाइल, धोखे से किस समय में सावधान रहिएगा। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत यंग हैं, ऑनलाइन आज की तारीख में हर किसी के पास में गूगल पे है, पिताजी का क्रेडिट कार्ड है, माताजी का कार्ड है, तो ऐसे में सामने वाला भटका सकता है या फिर ये कह सकता है कि कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, रिचार्ज कर दीजिए, ये कुछ कर दीजिए। तो इन स्थितियों से आपको थोड़ा सावधान रहना है। मिथुन राशि के जो लोग हैं, सिंगल हैं, उनके लिए फरवरी का दूसरा पार्ट जो सेकेंड हाफ है, 15 फरवरी के बाद की स्थिति, ये शानदार है। सूर्य है, बुध है, शुक्र है, एक साथ में भाग्य भाव में होंगे। इनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से करवा सकते हैं जिसकी विचारधारा आपसे बहुत मिलती है, और यह मुलाकात किसी यात्रा के दौरान, किसी कार्यक्रम में या फिर सेमिनार में होने की प्रबल संभावना है, जहां पे प्रोफेशनल पर्पस से जाया जाता है। अब बात होती है गृहिणी की। फरवरी में मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, आपके लिए ग्रह स्थिति एक ऐसी कहानी बयान करती है जहां आपको अपने घर की मैनेजर के साथ साथ खुद के व्यक्तित्व पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कारण क्या है? महीना जो है पारिवारिक जिम्मेदारी और आत्मविकास के बीच बैलेंस बनाने का है। कुंडली के दशम भाव में शनि की स्थिति, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, और इस महीने घर के कामों का बोझ जो है ये बढ़ाने का काम करती है। हो सकता है कि घर की मरम्मत है, पेंटिंग है या साफ सफाई है, इसमें काफी समय आपको देना पड़ेगा। शनि आपको एक परफेक्ट होम मेकर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इससे थकान जो महसूस होती है वो आपका शरीर करेगा। और शनि की दृष्टि के कारण सास ससुर हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य, उनकी जरूरतें, ये अधिक ध्यान रखने की बातें बन जाएंगी। सेवा से घर में शांति बनी रहेगी। फिर मिथुन राशि की महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं, वक्री गुरु हैं। परिवार के सदस्य आपकी सलाह को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। घर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आपकी बात सुने बिना वो डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये धाक है घर में। और गुरु आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इस महीने कोई नया हुनर, चाहे वो कुकिंग है, पेंटिंग है, योग सीखने की बात है, या फिर प्रोफेशनल कोर्स अगर इस समय में सीखना चाहते हैं जिससे कि बिजनेस कर सकें, तो उस दिशा में आपको बढ़ाने का काम करते हैं। महीने की शुरुआत में 12 दिनों में अष्टम भाव में ग्रहों का भीड़ जो है, इसके कारण रसोई में या घरेलू खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। कुछ अनचाहे मेहमानों का आना यह भी बजट बिगाड़ सकता है। और 12 फरवरी के बाद में जब सूर्य और शुक्र नवम भाव में जाएंगे, तब आपके लिए परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थल या फिर तीर्थ यात्रा के सुंदर योग बनेंगे। अब जब तीर्थ यात्रा की जाती है, कोई धार्मिक यात्रा की जाती है, तो ये धार्मिक उज्जैन भी लेकर के आते हैं, जो ये कहा जाता है कि इस समय में एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ये बार बार महसूस होता है कि इंट्यूशन जो है, ये पावर मेरी बढ़ रही है, किसी ना किसी का मेरे पीछे हाथ है, अदृश्य हाथ है, पर ये मेरा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो ये स्थिति आपको अवश्य महसूस होगी। और 23 फरवरी तक मंगल अष्टम भाव में है। गृहिणी को रसोई में काम करते समय विशेष करके आग है, धारदार औजार है, इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। छोटी मोटी चोट या जलने की आशंका बन सकती है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, पर छोटा सा भी कट अगर हाथ पे लगता है, बार बार उसको जब पानी में डालते हैं तो जलन होती ही है। अगर इस डिस्कंफर्ट से बचने की बात है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मंगल की दृष्टि आपकी वाणी भाव पर भी पड़ सकती है। काम के बोझ के कारण यहां पे चिड़चिड़ाहट जो है, ये बच्चों पर और जीवन साथी पर निकलने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकती है। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 में कैरियर, नौकरी, व्यापार कैसा रहेगा। इस पूरी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम मानते हैं वो ये होता है। कुंडली के दशम भाव में शनि की मौजूदगी और नवम भाव में ग्रहों का महासंगम यह संकेत देता है कि यह महीना आपके पेशेवर जीवन में एक युग परिवर्तन, एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो साबित करने वाला है। शनि इस समय में शक्तिशाली हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में आपको वर्कोहॉलिक बनाते हैं। ऑफिस में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर पोजीशन मिल सकती है जिसे दूसरे लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, या ये कहा जाए बहुत ही ज्यादा माथापच्ची वाला मानते हैं। शनि यहां आपकी कार्य क्षमता की परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस बात का भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहां जो आप मेहनत करते हैं
इस पोजीशन पर आकर के जो मेहनत करते हैं, चाहे वो टेम्पररी है, पर ये भविष्य की नींव रखती है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी के बाद में जब बुध और सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो नौकरी बदलने के इच्छुक जातकों के लिए यह बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। विशेष करके मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश प्रोजेक्ट्स में अगर आप सिलेक्शन करवाना चाहते थे तो वो स्थिति यहां पे आपके लिए बन सकती है। और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, इसलिए ऑफिस की पॉलिटिक्स से या फिर किसी आपके जो कलीग्स हैं इनकी गलती का दोष आप पर आ सकता है, इसका आपको ध्यान देना है। ईमेल है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। किसी के साथ में भी बात करते हैं, कोई क्लाइंट है, फोन पर बात करना इस समय में जरूर करें, पर उसी बात का हाथों हाथ पूरे मिनट्स बना करके अपने क्लाइंट को वापस भेज देना बेहतर रहेगा, क्योंकि हर चीज की क्लैरिटी वहां पर रहेगी। अष्टम भाव के मंगल जो है 23 फरवरी तक व्यापार में कोई बहुत बड़ा निवेश करने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, इनकी इस समय में एडवाइस लेकर के आगे बढ़े तो बेहतर है। मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जो आपको, जिसे हम कहते हैं, आक्रामक मार्केटिंग के लिए प्रेरित करती है। शुरुआती 15 दिन जो है नए सौदों के बजाय पुराने ऑर्डर्स को पूरा करने पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। और 5 फरवरी को शुक्र और 12 फरवरी को सूर्य ये नवम भाव में आ जाने वाले हैं। व्यापार के लिए ये बूस्टर का काम करेंगे। जैसे कि वैक्सीन के अंदर था कि वो बूस्टर डोज लेते थे, वही बूस्टर डोज का काम ये भी करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, टेक्निकल फील्ड्स है, टेक्निकल इस समय में मशीनरी है, कंसल्टेंसी का काम है, तो मुनाफों में भारी उछाल देखने का मौका है। लग्न में बैठे गुरु सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। ये पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे, और पार्टनर के साथ में कोई विवाद था तो वो सुलझाने का काम करेंगे। नए एग्रीमेंट्स साइन होते हुए यहां नजर आएंगे। और भाग्य भाव में राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति प्रदान करते हैं। कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई आइडिया है जिसको पिच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन समय बन जाएगा। केतु 3rd हाउस में होने से आपकी डिजिटल उपस्थिति, प्रेजेंस जो है, नेटवर्किंग जो है, ये सबसे बड़ा एसेट उभर करके आ सकती है। महीने के शुरुआती 12 दिनों में अष्टम भाव के सूर्य के कारण अपने बॉस या सीनियर्स जो आपके ऑफिस में है उनसे बहस में उलझने से आपको बचना है। कारण यह है कि ईगो की लड़ाई है। यहां पर प्रिंसिपल्स पर बात नहीं हो रही है, क्या काम किया क्या नहीं किया उस पर बात नहीं है, ईगो क्लैश है कि मुझे ऐसा कहा तो कैसी कहा, और इस कारण से कैरियर को नुकसान पहुंच सकता है। और शनि के व्यय भाव पर दृष्टि के कारण बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। किसी भी अनएथिकल काम या फिर टैक्स की चोरी से बचना है। सामने वाला आपको बता सकता है कि यह काम आप इस तरीके से कर सकते हैं, करना और ना करना यह आप पर निर्भर करता है। और इस समय में इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अनएथिकल रूट्स पर ना जाएं, कोई टैक्स की चोरी ना करें, तो यह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शनि जो है यह दंडाधिकारी है। गलत का जो फल है वो इमीडिएटली मिलता है, सही का परिणाम जो है वो तो देरी से मिलेगा, पर गलत करने पर इमीडिएट इफेक्ट है, इमीडिएट रिजल्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यह तो हुआ मिथुन राशि के लिए पूरा विश्लेषण सभी सेक्टर्स के लिए, पर अब मासिक उपाय आपको बताने जा रहा हूं। कहा जाता है यंत्र पहीर चौतीसा धन सुख भाग अनीसा। जो अपनी अंगुली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवा करके धारण कर लेता है वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है। जिस प्रकार का भी भोग वो अपने जीवन में चाहता है वो भोग सुख ऐश्वर्य उसे अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। अंगूठी की विशेषता है कि इसके धारण करने से आर्थिक दृष्टि से निरंतर उन्नति प्राप्त होती है। चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि उसके आर्थिक स्तोत्र चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय और संपर्क बनता है और उनके माध्यम से ही जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। इसे बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहना जाता है और इससे कई गुना लाभ प्राप्त होता है। यदि कहीं पर रुपया पैसा फंस गया हो, निकल ना रहा हो, तो इसको पहनने से कार्य संपन्न होने लगते हैं। इस अंगूठी की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति पर कर्जा हो तो वह शीघ्र ही उतर जाता है। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इसको पहनने से व्यापार बढ़ने लगता है, नया व्यापार शुरू होने लगता है, रुके हुए व्यापार में तेजी आने लगती है और व्यापार में आय अधिक होने लगती है, बरकत आती है। तो इसके लिए इस मुद्रिका का, इस अंगूठी का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है रत्नों की।
हर व्यक्ति जीवन में 3 रत्न धारण कर सकता है, जीवन रत्न, कारक रत्न और भाग्य रत्न। ये तीनों ही भाव जो हैं, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, इन्हें त्रिकोण कहा गया है और त्रिकोण सबसे बलशाली माने जाते हैं। यदि जीवन शुभ है और शिक्षा नहीं, तो वो जीवन भी अधूरा ही माना जाता है। शिक्षा तो बहुत ग्रहण कर ली, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसी अवस्था में भी जीवन में असंतुष्टि प्राप्त होती है और सब कुछ है, संतान का सुख नहीं, तो जीवन अधूरा है। जीवन में संघर्ष बहुत है, जो कुछ भी प्राप्त होता है बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही मिलता है। जीवन रोगों का साम्राज्य है। हर व्यक्ति किसी ना किसी लग्न में अवश्य उत्पन्न होता है और लग्न के अनुसार ही रत्न धारण करना उचित होता है। आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, बहुत महंगे रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप उपरत्न का उपयोग कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस बात उठती है तो सही रत्न व्यक्ति को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहीं गलत रत्न धारण कर लिया जाए तो अच्छे भले काम में बाधाएं उत्पन्न कर निराश और हताश भी कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी, जो ज्योतिष को आम जन तक पहुंचाने के लिए थी। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए लिखी। आप भी अपने करियर में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार में उस असीम क्षमता को उजागर करना चाहते हैं जो आप में छिपी है, भाग्य का अटूट साथ चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो आपको आज ही अपने लग्न अनुसार भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट अवश्य धारण कर लेना चाहिए। तो ये तो हुआ मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपके सामने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और भी एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब भी जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हो, फैसला चाहे कैरियर के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या कोर्ट कचहरी के मैटर से संबंधित हो, कोई भी जो ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, इस समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। सब खेल है ग्रह नक्षत्रों का। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं, उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में होता है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में बात रहेगी या आपके और पिताजी के बीच में बात रहेगी, किसी और को पता लगने का सवाल ही नहीं उठता है। तो निश्चित होकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।